हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 10th लेक्चर, 10th वीडियो और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ये 3rd वीडियो है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के 2 वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। एक वीडियो में 3 एग्जाम्पल, एक वीडियो में 2 एग्जाम्पल बताए थे। तो प्राय एग्जाम्पल्स में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन 2 हिस्सों में बढ़ जाता था अभी तक। आज हम आपको जो एग्जाम्पल उठा रहे हैं इस वीडियो में, इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन 3 पोर्शंस में बटेगा। आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर हम क्रम से डालना है। अभी बारी है एग्जाम्पल 28 की। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, to change the order of integration in the double integral 0 to a integral under root a square minus x square to x plus 2a f of xy dx dy। सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय पहली बाउंड्री का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, जो इक्वेशन है y एक्सिस का, यानी पहली बाउंड्री हो गई y एक्सिस। दूसरी बाउंड्री का इक्वेशन है x इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल a दूरी पर स्थित लाइन का ये इक्वेशन है। लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन, राइट लाइन। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इतना ही लिख दे रहा हूं केवल, बकिया पूरा लिखूंगा तो लिखूंगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंट a फ्रॉम इट। तीसरी बाउंड्री है y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेमी सर्किल है बेटा, इसको सर्किल कत्ता ही ना बोलना, क्योंकि रेडिकल के चिन्ह के पहले, रेडिकल करणी के चिन्ह को बोलते हैं, करणी को अंग्रेजी में रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से पहले प्लस माइनस लिखते हैं। अगर नहीं लिखा है इसका मतलब हम निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे। वी आर टेकिंग पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अपर पोर्शन या अपर पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और चौथी बाउंड्री ये है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a। फोर्थ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2a, यही ना, implies that x minus y equal to minus 2a, implies that x upon minus 2a plus y upon 2a equals to 1। ये क्या है? लाइन विथ इंटरसेप्ट्स। लाइन विथ इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट माने अंतःखंड, इंटरसेप्ट्स माइनस 2a एंड 2a। तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर 2a इंटरसेप्ट और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 2a इंटरसेप्ट रखने वाली लाइन का इक्वेशन है ये। अब इन चारों बाउंड्रीज को हम प्लॉट करेंगे तो हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिखने लगेगा। तो दूसरा स्टेप, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, अब हमको मिटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं यहां कॉर्नर पे लिख ले रहा हूं क्या क्या था। इंटीग्रल 0 टू a, इसी से हमको पता चल जाएगा। और इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2a।
एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये सर। इस लाइन को खींचा जाए पहले, ये -2a 2a, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर -2a, तो इसको मैं ले रहा हूँ थोड़ा दूर से, अच्छा लगे आपको, 16 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, कट मार ले रहा हूँ, यानी 16 को हमने लिया 2a, तो इधर भी 16 2a, और इन दोनों को मिला दिया जाए। और बड़ा लेंगे तभी अच्छा आएगा, थोड़ा और बड़ा लेते हैं, इसको पूरा मैं 20 कर दे रहा हूँ, 20, इधर भी 20, अब मिला देते हैं इसको। ये लाइन है, ये सर्किल है, x² + y² = a²। उसका केवल अपर पार्ट हमको बनाना है। सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। x पे -2a, y पे 2a ले लिया। 2a को हमने 20 सेंटीमीटर नापा है, तो a कितना होगा? a होगा 10, तो ये हो गया रेडियस। 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, यही हमें खींचना है। ये बहुत अच्छा नहीं खिंचाया, बड़ा धागा वगा लगा है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं इसको। ये सर्किल हो गया। तो देखो लिमिट से पता चलता है कि रीजन इस सर्किल के ऊपर होगा, इस लाइन के नीचे होगा। और x = 0 माने y एक्सिस, तो ये हो गया x = 0 और x = a, x = a। लो भैया इधर चलो खींचो, इस लाइन को और बड़ी करो। ए माने ये पूरा रेडियस, ये पूरा रेडियस हमने खींच दिया यहाँ पे ऐसे। ये एक लाइन यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं, हमको मालूम है इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक लाइन यहाँ खींच दे रहा है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक लाइन यहाँ खींच दे रहा है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसे, इसको थोड़ा और बढ़ा दें। ये रहा, फिगर कंप्लीटेड। अब आप बाउंड्रीज की मदद से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को पहचानिए, लोकेट करिए। x = 0 और x = a के बीच में, x = 0 ये है y एक्सिस, और x = a ये लाइन है, इसके बीच में रीजन है। अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं दो लाइंस के बीच में है, और सर्किल के ऊपर और लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है y = x + 2a, y = x + 2a। ये तो इस सर्किल के ऊपर और इस लाइन के नीचे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इस लाइन के बीच में, सर्किल के ऊपर और लाइन y = x + 2a के नीचे। दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक रेडियस जितनी ऊंचाई है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = a
इस पॉइंट को चलो निकालना है, इस पॉइंट को x इक्वल टू 0 इस लाइन पे रखो तो y इक्वल टू 2a आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2a। इसे देखें, ये x इक्वल टू a यहाँ रखिएगा तो y इक्वल टू 3a आएगा। इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 3a। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चलो चेंज करें, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये तीसरा स्टेप है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 टू a, इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू x प्लस 2a f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स, एक्स किनारे है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल देखो हमने स्ट्रिप ले लिया। महसूस करिए कि इस पूरे रीजन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कितनी ली जा सकती है, आप समझ लीजिए बहुत सारी ली जा सकती है। क्या सभी का लेफ्ट हैंड एक ही ट्रैक पर है? क्या सभी का राइट हैंड एक ही ट्रैक पर है? तो आप उत्तर पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इस हिस्से में कुछ और कहानी है, इस हिस्से में कुछ और कहानी है, इस हिस्से में कुछ और कहानी है। ये कहानियाँ क्या क्या हैं देखो अब ध्यान से। इस हिस्से में जब आप स्ट्रिप लोगे, पहले इस हिस्से में लेफ्ट एंड किस पर था? इस लाइन पर। इस हिस्से में यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट एंड किस पर आ गया? वाई एक्सिस पर। फिर इस हिस्से में लेफ्ट एंड कहाँ आ गया? सर्किल के इस पार्ट पर, सेमी सर्किल के इस पार्ट पर, क्वार्टर सर्किल पर, इस पर आ गया। तो लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिप्स शंट कर रही है, जबकि सभी की राइट एंड एक ही ट्रैक पर है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इस रीजन को 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। ये यहाँ पे ओरिजिन लिख दो भैया, और ये एक्स एक्सिस है, इसका भी इक्वेशन लिख दो यहाँ y इक्वल टू 0। तो ऐसे ऐसे 3 इंटीग्रल लिखने होंगे। पहले बारी बारी से शुरू करें, नीचे से ऊपर की ओर। पहले इसका, तो इसके लिए जो y का लिमिट है ना, ये 2 बाउंड्रीज हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। ठीक। लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान। लेफ्ट एंड किस पर स्थित है? सर्किल पर। सर्किल पर x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा ले, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव ले, क्योंकि वाई एक्सिस के दाहिने x पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान। राइट एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x इक्वल टू a होगा। ये रहा, ये थोड़ा सा सट रहा है, इसको हम ऊपर कर दे रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहले भाग की लिमिट हो गई, प्लस इंटीग्रल, इंटीग्रल ओए और नीचे लिखा ताकि सटे ना भाई, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़े। डी वाई डी एक्स, इस हिस्से पर देखिएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे इतना, तो इन दोनों बाउंड्रीज के इक्वेशंस, लिमिट्स का एक जोड़ा देंगे। y इक्वल टू a टू 2a, तो y वेरीज फ्रॉम a टू 2a। लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान 0, राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान a, प्लस एक इंटीग्रल और चाहिए, उधर जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। एकदम ऊपर वाले पे आइए, इसको एक्सपेंड करेंगे इतना, इन दोनों बाउंड्रीज के इक्वेशन। y वेरीज फ्रॉम 2a टू 3a, तो ये हो गया 2a टू 3a। लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान। लेफ्ट एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x इक्वल टू होगा y माइनस 2a। और राइट एंड जिस पर स्थित है, राइट एंड किस पर स्थित है? इस लाइन पर, इस लाइन पर x इक्वल टू a होगा। हो गया, इट कंप्लीट्स द होल सोल्यूशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का यही मतलब है। आंसर मैं चेक कर लूँ, 0 टू a अंडर रूट टू a, ठीक है। नेक्स्ट a टू 2a, 0 टू a, ठीक है। नेक्स्ट 2a टू 3a, y माइनस 2a टू a, ठीक। आंसर सही है।
अब एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ जिसमें पूरा रीजन ऐसे 3 पोर्शंस में डिवाइड होगा। ये हेवी प्रॉब्लम्स हैं। यस, आइए लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल 29, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, to change the order of integration in the double integral 0 to 2a integral under root 2ax minus x square to under root 2ax, v लिखा हुआ है ऐसे ही, बस एफ एक्स वाई की जगह v लिख दिए। v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड dx dy। इसमें हम डायरेक्ट बाउंड्रीज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसमें हम पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसे भी सिंप्लीफाई करके पहचानेंगे, उसके बाद फिर हम ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। देखिए पूरा सोल्यूशन रिटर्न कैसे हम प्रेजेंट करें। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये y की लिमिट है ना, y सेकंड नंबर पे, y इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके सबको इधर कर लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल बन गया। फिर इसको हम उल्टा रिलेशन निकालने के चक्कर में पड़ रहे हैं। अभी y की वैल्यू x के रूप में था, अब हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये सब काम आएगा। x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर implies that x minus a equal to plus minus under root a square minus y square, and this implies that x equal to a plus minus under root a square minus y square। इसे भी ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना है। तो इक्वेशन ये है, y की वैल्यू 2 निकलेगी लेकिन एक ही दिया इसलिए एक ही हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव है, और यहाँ x की दोनों वैल्यूज हमने लिख लिया। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है ना, ये y इक्वल टू अंडर रूट 2ax, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। बस इतना लिखने के बाद अब जैसे हम लोग अब तक सारे एग्जाम्पल में लिखा करते थे वैसे ही हम लिखने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लें, फिर मैं इसको मिटा दूं। तो पहला स्टेप यूजुअल जैसे हम करते हैं, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय नंबर 1, वो जो इंटीग्रल है उसमें x की लिमिट है 0 to 2a, तो x इक्वल टू 0, y एक्सिस नंबर 2, x इक्वल टू 2a, line parallel to y axis distant 2a from it, line parallel to y axis। तीसरी बाउंड्री ये है y इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, सेमी सर्किल है। पहली बात तो ये सेमी सर्किल है, इसको सर्किल कदापि न बोलिएगा। और सेमी सर्किल कौन सा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के नीचे वाला, वाई एक्सिस के दाहिने वाला, वाई एक्सिस के बाएं वाला, कौन सा है ये वाई पॉजिटिव लिया गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द सर्किल, किस सर्किल का अपर पार्ट है ये, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इस सर्किल का। फोर्थ बाउंड्री इज y इक्वल टू अंडर रूट 2ax, यहाँ भी देखो प्लस माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब इस पैराबोला का ये अपर पार्ट है। फोर्थ बाउंड्री y इक्वल टू अंडर रूट 2ax, इसकी आइडेंटिटी लिखिए, अपर पार्ट
upper part of the parabola y square equal to 2ax। ये ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इनकी मदद से हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को प्लेन में लोकेट करेंगे। थोड़ा फिगर छोटा ही बनाएंगे क्योंकि सर्किल बढ़िया बन नहीं रहा है, रस्सी से भी नहीं बना पा रहे हैं। अब की बार बन ही गया बढ़िया की। बस ठीक। ये सर्किल कौन सा है? सेंटर जिसका है एक्स ए पर, ये सेंटर एक्स ए पर है। एक्स ए पॉइंट कहाँ स्थित होगा? सॉरी, ए जीरो पर। ए जीरो पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा? ए जीरो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर स्थित होगा। तो ठीक है, बन जाएगा बढ़िया से। एग्जाम में आप पेंसिल, प्रकार, पटरी, इरेजर, हमारे इसको आप रबर कहते हैं, ये सब आप लेके जाएंगे, नहीं तो फिगर बनने में तकलीफ होगी। यहाँ हमें मिटाना पड़ रहा है। लिमिट x की लिमिट 0 to 2a है, y की लिमिट अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 2ax। बस इसी से हम लोग समझ जाएंगे। नीचे जरूरत ही नहीं हमें। ये पॉइंट है ए जीरो, यहां से यहां तक ए रेडियस, यहां से यहां तक ए रेडियस, डायमीटर है 2a। तो अब x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस ही हो गया बच्चा, और बड़ा बना दें। y एक्सिस ये हो गया x इक्वल टू 0, ये ओरिजिन हो गया। x इक्वल टू 2a, ये लाइन खिंचाएगा। y एक्सिस के पैरेलल 2a दूरी पर स्थित लाइन है ये लाइन है x इक्वल टू 2a। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक भाई, तो 0 खींच लिया हमने, इसको खींच लिया हमने, और ये है सर्किल, है ना। ये सर्किल का अपर पार्ट है, इसलिए हम लोअर पार्ट को हटा ही देते हैं। सेमी सर्किल ही बनाना था ना, तो ये लो सेमी सर्किल बन गया। ये समझ में आ रहा है सबके? ऐसा। अब आपको बनाना है ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और ये अपर पार्ट केवल बनाना है। ऐसे बनेगा पैराबोला, लेकिन हमें सिर्फ अपर पार्ट बनाना है। तो अब देखो, x इक्वल टू 2a लाइन को कहां पर ये मीट करेगा? x की जगह 2a रखोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, यानी y इक्वल टू 2a, y इक्वल टू माइनस 2a। तो केवल हम 2a वाला ले रहे हैं। 2a मतलब अब नाप लें भाई जरा, बराबर मेजरमेंट ठीक रखें। ये है 27, तो यहाँ पे चले हम, ये आएगा 2a। अब इसका केवल अपर पोर्शन बनाना है। चूंकि पेन हमारी मोटी है ना, तो यहाँ पे तो सट जाएगा, यहाँ पे हमको सटाना नहीं है, थोड़ा सा एकदम क्लियर रखना है। और फिर यहीं से पैराबोला निकलेगा, ये ऐसे, थोड़ा और बढ़िया हो जाए, और बढ़िया। हाँ भाई, जितना बढ़िया बन जाए। ये पैराबोला है, पैराबोला का अपर पार्ट है। देखो पेन मोटी होने के कारण यहीं के बाद वाई एक्सिस में सट गया, जबकि ये सटना नहीं चाहिए। तो चलो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को हटा के फिर से बना देते हैं। बीच में तो हमने स्पेस दिखाई दिया है, बीच में स्पेस यहाँ पे दिखा दिया है। ये चूंकि पेन मोटी है ना, इसलिए ऐसा हो जा रहा है ये। और हम वाई एक्सिस फिर से बना दे रहे हैं। वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 2a। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पहचानिए। यहाँ पर एक लाइन खींच ले, हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसा एक लाइन यहाँ भी, सभी के इक्वेशन लिख लो। ये तो x एक्सिस ही है, y इक्वल टू 0। ये तो रेडियस इतना ऊंचा है तो y इक्वल टू a हो गया। और इससे निकाल लो ये किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी पता किया था ना, y इक्वल टू 2a, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2a। ठीक, x इक्वल टू 2a और पैराबोला, तो पैराबोला के इक्वेशन में x इक्वल टू 2a रखोगे तो 2a का होल स्क्वायर आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, 2a ऊपर 2a नीचे, ऐसे पैराबोला बनेगा। लेकिन अब पूरा नहीं बना रहे हैं, केवल अपर पार्ट ऑफ द पैराबोला हमने लिखा है, अपर पार्ट ऑफ द सर्किल हमने बनाया है, लिखा है नहीं बनाया है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a के बीच में, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a के बीच में, इन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। y की लोअर लिमिट सर्किल है तो सर्किल के ऊपर रीजन होगा, y की अपर लिमिट पैराबोला है इसलिए पैराबोला के नीचे होगा। तो सर्किल के ऊपर पैराबोला के नीचे इन दोनों लाइन्स के बीच में देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है। मैं उसे डॉटेड डॉटेड करके दिखा दे रहा हूँ। y एक्सिस और x इक्वल टू 2a के बीच में, सर्किल के ऊपर और पैराबोला के नीचे, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ये रीजन बनने में सिर्फ यहीं पे थोड़ी दिक्कत होती है, सट जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ भी सट सकता है, बड़ी होशियारी से इसको बनाना है। दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ी सी मेरी बातचीत आप सुन लीजिए। मैं इसको यहां पे एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दे रहा हूं। इस पॉइंट पर x बराबर कितना होगा a और y बराबर कितना होगा a। इस पॉइंट पर, इस सेमी सर्किल के इस पॉइंट पर x कितना होगा a और इस हिस्से पर x कितना होगा a से कम नहीं होगा, यहां से यहां तक a है ना। इस हिस्से पर x कितना होगा a से ज्यादा। तो सर्किल के इक्वेशन में सॉल्व करके x की वैल्यू आप क्या लिखे थे, x इक्वल टू लिखे थे a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a प्लस किस हिस्से पर होगा, इस हिस्से पर, और a माइनस किस हिस्से पर होगा, इस हिस्से पर। ये सब खूबी है इस प्रॉब्लम की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर, सभी यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, changing the order of integration. Changing the order of integration. पहले इंटीग्रल क्या था, यहीं से देख के लिख लो, 0 to 2a अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 2ax v dx dy। अब इसको हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रल v dy dx, dy dx, किनारे dx है तो हम x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। तो x एक्सिस के पैरेलल आप स्ट्रिप लीजिए। चलिए हमने ले लिया। सोचिए कि x एक्सिस के पैरेलल कितने स्ट्रिप ले सकते हैं लॉजिकली, उसको आप लीजिए। कुछ दिखा भी मैं दे रहा हूं x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप। ये देखो, क्या सारी स्ट्रिप का लेफ्ट एंड एक ही ट्रैक पर है, क्या सारी स्ट्रिप का राइट एंड एक ही ट्रैक पर है। ट्रैक हम कर रहे हैं कर्व को एक ही कर्व पर है, एक ही लाइन पर है, नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। देखो यहां से यहां तक इस हाइट पर इतने दूर में ही रीजन दो भागों में बटा हुआ है। ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट एंड पैराबोला पर है और इसका लेफ्ट एंड सर्किल के इस हिस्से पर है। इसका राइट हैंड सर्किल के इस हिस्से पर है, इसका राइट हैंड इस लाइन पर है। तो अलग अलग है ना, अलग अलग नेचर के स्ट्रिप है, इसलिए ये रीजन अलग हो गया, ये रीजन अलग हो गया। और इस हिस्से में लेफ्ट एंड पैराबोला पर है, राइट एंड यहां पे है।
इसी को जब यहाँ उतारिएगा तो देखिए राइट एंड तो उसी लाइन पर है, लेकिन लेफ्ट एंड पहले पैराबोला पर था, अब यहाँ पे सर्किल पर आ गया, शंट कर गया, शंटिंग हो गई। इसलिए कुल 3 हिस्से बनेंगे। किस क्रम में हम लिखे लेंगे? पहले इंटीग्रल, पहले नीचे वाला इंटीग्रल लिखाएगा, फिर ऊपर वाला। अब नीचे वाले में पहले इसको लिखें, पहले इसके, तो मूवमेंट क्या होता है? बाएं से दाहिने। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ये हिस्सा है नंबर 1, ये हिस्सा है नंबर 2, ये हिस्सा है नंबर 3। तो नंबर 1 लिखिए, ये लिखिए, इसको एक्सपेंड करेंगे इतना, y = 0 to a, y = 0 to a। लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, लेफ्ट एंड पैराबोला पर स्थित है। पैराबोला कौन सा है? y² = 2ax, y² = 2ax, यही पैराबोला था, देख लो भैया, y² = 2ax। तो इस पर x बराबर कितना होगा? y² / 2a। इक्वेशन से निकालते हैं, y² / 2a, x की वैल्यू y² / 2a। राइट एंड किस पर स्थित है? इस सेमी सर्किल के इस पोर्शन पर स्थित है। इस पोर्शन पर x का मान a से कम होगा, तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे? a - √, a - -√a² - y², ये होगा, प्लस इंटीग्रल v dy dx। अब आइए इस पर, y का वेरिएशन तो वही होगा, 0 to a। लेफ्ट हैंड किस पर स्थित है? सेमी सर्किल के इस पोर्शन पर स्थित है, जिस पोर्शन के किसी भी पॉइंट का x a से ज्यादा होगा, तो हम लेंगे a + √, हो गया a + √a² - y²। और राइट एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x = 2a। ये अब आइए ऊपर नंबर 3 वाले पे, प्लस इंटीग्रल v dy dx। इस पे जो एक्सपेंशन से आएगा ये आएगा a to 2a, y की लिमिट हो गई a to 2a। लेफ्ट हैंड किस पर स्थित है? उस पर x का मान, लेफ्ट हैंड पैराबोला पर स्थित है, पैराबोला पर x का मान y² / 2a। राइट हैंड किस पर स्थित है? उस पर x का मान, राइट हैंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x का मान 2a है। हो गया, इट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। आंसर हम मिला लें, नोट किया हुआ है मैंने। 0 to a कहाँ गया? 0 to a + √, से 2a, फिर 0 to a y² / 2a से a माइनस, फिर a to 2a। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये इस वीडियो के 2 बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे, जिसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, और तीनों के लिए हम अलग अलग डबल इंटीग्रल्स लिखते हैं और अलग अलग फिर उसकी लिमिट लिखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, ये वाला एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक करिए। कहीं कोई बात यदि आपके समझ में कम आई हो तो मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी बुद्धि न भिड़ाइएगा, आप वीडियो को बार बार देखिए। आप उतनी बार देखिए जब तक कि हमारी ट्रेनिंग आपके ऊपर चढ़ न जाए, उसका रंग न चढ़ जाए, एकदम आप ट्रेंड हो जाइए। और जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, अगर उस ट्रेनिंग को आपने बिल्कुल अपने ऊपर उतर जाने दिया तो ये पक्का मानिए कि चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने में आपको बहुत आनंद आएगा और दिक्कत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपना कोई बुद्धि नहीं लगाइएगा। कितने बढ़िया तरीके से हम सब आपको समझा दिए कि एक्सपेंड करके ऐसे लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, राइट हैंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान। ये x का मान निकालते कैसे हैं? जिस पर स्थित है उसके इक्वेशन से। ऐसे राइट हैंड जिस पर स्थित है उसके इक्वेशन से। इसमें अपनी बुद्धि न लगाइएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो एरिया इंटीग्रल्स होते हैं, ये जो इंटीग्रल्स होते हैं, इसमें जो लिमिट लिखी होती है ना, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। तो आप लिमिट जैसे ही आपके सामने आवे तो आप पॉइंट ना खोजा करिए। ये लिमिट्स बाउंडिंग लाइंस या बाउंडिंग कर्व्स, ठेठ में बोले तो बाउंडरीज के इक्वेशंस होते हैं। जो बाउंडरीज है ना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को बाउंड करने वाली जो लाइंस हैं, जो कर्व्स हैं, उन्हीं के ये इक्वेशंस होते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लो और अपनी बुद्धि इसमें नहीं भिड़ाना। मैं जैसे सिखा रहा हूँ आप ऐसे सीखो। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना आपको आ गया होगा, मैं मान सकता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करो और इवेल्युएट भी करो। अभी तक इवेल्युएशन नहीं हो रहा था, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज भी करो और इवेल्युएट भी करो। तो ऐसे दो प्रकार के एग्जाम्पल्स दिखते हैं। एक में सीधा सीधा निर्देश होता है, इवेल्युएट फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदल के हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। और एक में सीधा लिखा रहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। और पक्का जानिए, वो इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल होते हैं कि जब तक उनका ऑर्डर आप नहीं चेंज करोगे वो इवेल्युएट नहीं हो पाएंगे। तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे इंटीग्रल्स को आपको पहचान के रखना होगा। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 होते हैं बस। थैंक यू वेरी मच।